मंबई कमालात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में ग़ुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सय्यिदिना व मौलाना मौलाना मुहम्मदिन व मुहम्मदिन अला व आलि वसल्लम सय्यिदिना व मौलाना सल्लु अलैहि मुहम्मदिन व बारिक सलाम वसल्लिम। अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु सलातु व तआला अलैहि सलामुन वसल्लम। अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़रात जहाँ पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता हो, नबी के नवासों का जिक्र होता हो, उन लोगों का जिक्र होता हो जिनकी ठोकरों से लोगों को बादशाहत मिलती है, वहाँ पर अदब, सलीक़ा, तौर तरीक़ा मलहूज़ रखना चाहिए। एक जुमला बोला जाता है, अक्सर लोग बोलते हैं कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हक इसका मतलब ये है, अगर अदब करोगे तो किस्मत संवर जाएगी, और अगर बेअदबी करोगे तो हाथ से सब कुछ चला जाएगा। मेरी बात हुई थी प्रधान जी से, और इश्तियाक हुसैन नाम है, मैंने अभी चेहरे भी नहीं देखे हैं, अशफाक हुसैन। तो खुशी हुई थी कि माशाल्लाह 10:30 बजे के आसपास बोले बस सिर्फ तकरीर ही सुनना चाहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अल्लाह का फजल है। अगर वक्त पर प्रोग्राम होने लगे, हमारे यहाँ अक्सर अपने इलाके में इधर ये होता है, रात के 12-12 बजे तक, 12:30 बजे तक, 1-1 बजे तक सबसे पढ़वाते रहते हैं, और जिसको सुनने के लिए बुलाया जाता है तो उसका नंबर उस वक्त आता है जब आधे सोते होते हैं और आधे किस्मत पे रोते होते हैं। मगर यहाँ पर जल्दी नंबर आया अल्हम्दुलिल्लाह। इधर आ जाएं, ये कुर्सी है, इधर आ जाओ बेटा, तुम 2-1 पे हो जाओ, कुर्सी दे दो। वालेकुम सलाम फरमाए। तो मैं मुख्तसर तौर पे बोलने की कोशिश करूँगा। मिंबर शरीफ पर अच्छी अच्छी नात शरीफ पढ़ने वाले, अच्छी अच्छी मनक़बतें पढ़ने वाले, और हमारे इमाम साहब क़िबला भी सब अपनी अपनी जगह कामयाब हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। असल में मामला ये है, अब ये इतने चैनल हैं, ये सब, अगर कोई भी बात स्टेज पे हो जाती है ना, तो हेलो हेलो हेलो, हाँ, मेरी तरफ तवज्जो रखो बेटा, सही है, ऐसे रहने दो। तो कोई भी बात होती है ना तो चली जाती है, स्टेज जिम्मेदार होना चाहिए। कोई भी आए कैसे ही शेर पढ़ दे, कुछ भी पढ़ दे, कुछ करे, अब यहीं तक महदूद नहीं रहती, पूरे हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में जाती है। लोग कहते हैं लो
एक जगह है समोदिया, वहाँ पे हजरत भी बैठे थे और भी बैठे थे। धनपुर शादरा है। जो भी जिसकी समझ में आ रहा वो उल्टा सीधा पढ़ रहा, जी जो जी भी जो बेशक। चाहे कह दे, गलत बात है नहीं। दूर तक बात जाती है, दूर तक। ऐसा नहीं है जैसे घर में कर लिए या हो गया, अब दूर तक बात जाती है। गैर लोग फिर मजाक बनाते हैं और जी जी बेशक बेशक। अपने भी सोचेंगे यार कि सब जाहिल ही थे, कोई पढ़ा ही लिखा नहीं था। जिसकी भी जो समझ में आए कहीं का कहीं, कहीं का कहीं बोल बाल के पढ़ पढ़ा के चला जाए। तो अपने स्टेजों को, अपने उसको जिम्मेदार बनाया करो, जिम्मेदार रखा करो। समझ में आ रही है बात? अल्लाह ताला मेरे भी आपके सबके इल्म व अमल में बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। मौला ताला अगर इशा के बाद से अब तक कोई गलती हो गई हो किसी के पढ़ने में सुनने में, ए अल्लाह हम सब तौबा करते हैं, मौला माफ़ फरमा दे। आमीन। और सब कलमा शरीफ पढ़ते हैं, पढ़िए ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चले गए क्या? नहीं, भाग गए। अब कोई शेर है कि बीबी का हार बेच के सट्टा लगा दिया? कोई बात है कोई? चलो यही की बात है। यहाँ 10 चैनल हैं, ये 10 और ऐसे ऐसे हैं जिस पे हमारी तकरीर लाखों लाखों लोग एक एक दिन में सुनते हैं, लाखों लाखों बात। तो बजाय इतनी नामवरी नहीं जाएगी, गांव की जितनी बदनामी चली जाएगी। समझे? इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया ताकि हमारे गांव के लड़कों को, हमारी बस्ती में लोग आए तो बरकतें हों और कुछ इस्लाह मिल जाए, कुछ बातें मिल जाएं, कुछ काम की बातें हो जाएं। इसीलिए तो ना के मज़ा लेने के लिए, हंसी मजाक ठिट्टा करने के लिए ऐसा हरगिज़ मत करना। याद रखना, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हुसैन पाक का जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह उन्हीं में से बातें निकाल निकाल के कुरान और हदीस की रोशनी में इस्लाह करेंगे, अपनी भी और आपकी भी इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। दश्ते बला अर्श का जीना बना दिया, दश्ते बला को अर्श का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। दश्ते बला को अरीश का जीना बना दिया और जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया। बोलो या हुसैन आका हुसैन। आका रमजान शरीफ का महीना था, हर बात जिम्मेदारी से होगी इंशाल्लाह। कौन सा महीना था बोलो? दिन था जुमे का। नबी मिंबर शरीफ पर खुतबा देने के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं। आमना के लाल ने एक कदम रखा, रुक गए। रुकने के बाद बोले आमीन। क्या बोले? आमीन। नबी ने मिंबर शरीफ के दूसरे सीढ़ी पर कदम रखा, फिर रुक गए, फिर बोले आमीन। तीसरी सीढ़ी पर कदम रखा, फिर बोले आमीन।
सहाबा ने सोचा, इससे पहले तो नबी ने कभी आमीन नहीं कहा, कितनी मर्तबा मिंबर शरीफ पर गए, मगर आज आमीन क्यों कह रहे हैं? पूछना चाह रहे थे मगर नमाज का टाइम, चलो नमाज के बाद पूछेंगे। नमाज हो गई, सलाम फेर लिया, लोगों ने अपने अंदाज में हाथों को बोसा दिया और आका की बारगाह में खड़े हो गए। मेरे नबी बोले, लगता है कुछ पूछना चाहते हो। कहा आका, आज हमने नई चीज देखी है, आज हमने नई चीज देखी है। कहा क्या नई चीज देखी है? कहा आका, बेटा ओ मेरे लाल, मोबाइल बंद कर लो ना, मैं अपने मोबाइल बंद कर रहा हूं, ठीक है? हाँ तवज्जो रखो, कोई बात नहीं, हमारा ही बच्चा वो, तवज्जो रखो। अगर हम ही नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? तवज्जो रखो बेटा, ध्यान रखिए मेरे लाल। अल्लाह अल्लाह। सहाबा ने अर्ज किया, आका हम पूछना चाहते हैं, नई बात सामने आ गई। का क्या सामने आई? का आका, पिछले जुमे को आप मिंबर पर तशरीफ ले गए, उससे पिछले कितनी मर्तबा, मगर आपने कभी आमीन नहीं कहा। पहली मर्तबा आपने आमीन कहा। क्या मिंबर पे अगर चढ़ो तो आमीन कहने का हुक्म आ गया या क्या मामला है? तो मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानिसारो, चाहने वालों, कलमा पढ़ने वालों, मैं हजरत जिब्रील की दुआ पर आमीन कह रहा था। सुभान अल्लाह। किसकी दुआ पर बोलो? हजरत जिब्रील की। तमाम सहाबा, जिब्रील को हमने नहीं देखा, आका जिब्रील दुआ कर रहे थे। कहा जी, तो उस पे आमीन। कहा जी। अब दिल ही दिल में ये हो रहा, पता नहीं जिब्रील ने दुआ क्या की जो नबी आमीन कह रहे थे। अगर इजाजत हो तो दुआ बता दूं क्या की? सुनना चाह रहे हो? जी। सहाबा ने अर्ज किया, आका वो दुआ क्या थी, जरा बता दे। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील दुआ कर रहे थे, मैं आमीन कह रहा था। अगर तुम भी इस दुआ पे अमल करो और आमीन कहो तो मैं ये दुआ बताऊं, वरना रोक के ले जाऊं। अब बोलो क्या इरादा? बताइए। आमीन कहोगे और अमल करोगे इंशाअल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, जैसे ही मैं मिंबर शरीफ पे चढ़ा और मैंने पहला कदम रखा, रमजान का महीना, हजरत जिब्रील आ गए और दुआ करने लगे, मौला तेरे बंदों में से, ईमान वालों में से अगर कोई माँ बाप को पाले और माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर पाए, वो हलाक हो जाए। कहा मैं जिब्रील की दुआ पर आमीन कह रहा था। जिब्रील की दुआ और नबी की आमीन। अगर कोई माँ बाप को पाले और फिर माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल ना करे, वो हलाक व बर्बाद हो। नबी ने कहा आमीन। अब जरा गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो, कौन कौन ऐसा जो माँ बाप की खिदमत करके जन्नत हासिल करता है? आप कहेंगे माँ बाप की खिदमत करके कैसे जन्नत हासिल हो जाएगी? एक हदीस